subscribe please. नमस्कार। अब संगति के फल में भाग 2 शौभरी चरित्र आप लोग सुन रहे थे। जब वो युवावस्था में ही महर्षि जवानी में ही वैराग्य और होकर अकस्मात घर छोड़ने लगे तो लोगों के हृदय में विस्मित हो उठा। पवित्र नदी तट था। कल्लोलिनी कालिंदी कलकल करती हुई बह रही थी। बिरंगी चिड़ियों का चहकाना कानों में अमृत उड़ेल रहा था। घने जंगल के भीतर पशु स्वच्छंद विचरण करते थे और नाना प्रकार के विघ्नों से अलग रहकर विशेष सुख का अनुभव करते थे। सायंकाल गोधूली की भव्य वेला में गायें दूध से भरे थनों के भार से झुकी हुई जब मंद गति से दूर के गांवों की ओर जाती थीं तो यह दृश्य अनुपम आनंद उत्पन्न करता था। यमुना की सतह पर शीतल पवन के हल्के झकोरों से छोटी छोटी लहरियां उठती थीं और भीतर मछलियों के झुंड इधर से उधर कूदते हुए स्वच्छंदता के सुख का अनुभव कर रहे थे। यहाँ था शांति का अखंड राज्य। इसी एकांत स्थान को शौभरी ने अपनी तपस्या के लिए पसंद किया और शौभरी के हृदय में तपस्या के प्रति महान अनुराग तो था ही। स्थान की पवित्रता तथा एकांतता ने उनके चित्त को हठात अपनी ओर खींच लिया। यमुना के जल के भीतर वह तपस्या करने लगे। भाद्रपद में भयंकर बाढ़ के कारण यमुना जल बड़े ही वेग से बढ़ने और बहने लगता, परंतु ऋषि के चित्त में न तो किसी प्रकार का बढ़ाव था और न किसी प्रकार का बहाव। पौष माघ की रातों में पानी इतना ठंडा हो जाता कि जल जंतु भी ठंड के कारण कांपते, परंतु मुनि के शरीर में जल शयन करने पर भी किसी प्रकार की जड़ता न आती। वर्षा के साथ साथ ऐसी ठंडी हवा चलती कि प्राणी मात्र के शरीर सिकुड़ जाते, परंतु ऋषि के शरीर में तनिक भी सिकुड़न न आती। ऐसी विकट तपस्या का क्रम बहुत वर्षों तक चलता रहा। शौभरी को वह दिन याद था जब उन्होंने तपस्या के लिए निमित्त अपने पिता का आश्रम छोड़कर यमुना का आश्रय लिया था। उस समय उनकी भरी जवानी थी, परंतु अब लंबी दाढ़ी और मुलायम मूँछों पर हाथ फेरते उन्हें प्रतीत होने लगता कि अब उनकी उम्र ढलने लगी है। जो भी उन्हें देखता आश्चर्यचकित हो जाता। इतनी विकट तपस्या, शरीर पर इतना कठोर नियंत्रण, सर्दी गर्मी सह लेने की इतनी अधिक शक्ति, दर्शकों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहता। परंतु महर्षि के चित्त की विचित्र दशा थी। वह नित्य यमुना के श्यामल जल में मत्स्यराज की अपनी प्रियतमा के साथ रतिक क्रीड़ा देखते देखते आनंद से विभोर हो जाते। कभी पति अपनी मानवती प्रेयसी के मानभंजन के लिए हजारों उपाय करते करते थक जाने पर आत्मसमर्पण के मोहन मंत्र के सहारे सफल होता और कभी वह मत्स्य सुंदरी इठलाती नाना प्रकार से अपना प्रेम जताती। अपना प्रियतम की गोद का आश्रय लेकर अपने को कृतकृत्य मानती। झुंड के झुंड बच्चे मत्स्य दंपति के चारों ओर अपनी ललित लीलाएं किया करते और उनके हृदय में प्रमोद सरिता बहाया करते। ऋषि ने देखा गार्हस्थ जीवन में बड़ा रस है। पति पत्नी के विविध रसमय प्रेम कल्लोल, बाल बच्चों का स्वाभाविक सरल सुखद हास्य, परंतु उनके जीवन में रस कहाँ। रस जल का आश्रय लेने पर भी चित्त में रस का नितांत अभाव था। उनकी जीवन लता को प्रफुल्लित करने के लिए कभी वसंत नहीं आया। उनके हृदय की कली को खिलाने के लिए मलयानिल कभी न बहा। भला यह भी कोई जीवन है? दिन रात शरीर को सुखाने का उद्योग, चित्त वृत्तियों को दबाने का विफल प्रयास। उन्हें जान पड़ता मछलियों के छोटे छोटे बच्चे उनके नीरस जीवन की खिल्ली उड़ा रहे हैं। संगति ने सोई हुई वासना को जोरों से झकझोर कर दिया। वह अपने को प्रकट करने के लिए मार्ग खोजने लगी। ये दूसरे भाग में आप लोगों को अभी तक पहले घर को छोड़े, अब
तपस्या कर रहे हैं, सुखा रहे हैं और देख रहे हैं। वहाँ पर मीन परिवार जल के अंदर देख करके अब धीरे धीरे उनकी अवस्था ढल रही है और लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। फिर भी ऐसी स्थिति शौभरी ऋषि का हुआ और जल में देख करके उनके वासना को जोरों से झकझोर दे रहा है। कहते हैं ना, शुरू में ही शुरू बताया, वासनाएं अखंड हैं। एक वासना अधूरी रहती है तो दूसरी वासना जागृत हो जाती है, और एक वासना पूरी होती ही नहीं, वासनाएं कभी शांत हो जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी वासनाएं पूर्ण हो गई। युवा अवस्था में, जवानी अवस्था में शौभरी मुनि घर द्वार छोड़ करके तपस्या करने चले गए। वहाँ जा कर के परिवार को देख करके उन्हें वासना की ओर, परिवार की ओर अचंभित सा कार्य दिख रहा है। इतना आप लोग सुन रहे हैं। भाग 2 संगति का फल आप लोगों ने सुना। आगे आप लोगों को शौभरी ही चरित्र क्रम में सुनाएंगे, और यह तीसरा भाग रहेगा। यह थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी आप लोग दूसरा भाग सुने, आगे तीसरे भाग में सुनते रहिए वेद कथांक।